नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम के संबंध में आपने पहला वीडियो देखा, जिसमें संविधान के बारे में बताया गया संविधान क्या होता है और संविधान के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे शासन व्यवस्था की। शासन व्यवस्था कैसे काम करती है। देखिएगा, शासन व्यवस्था के बारे में यहाँ बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो संविधान जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है या जो नए पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि न्यायपालिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है या विधायिका क्या होती है, आपस में कैसे काम करते हैं। ये एक व्यक्ति के तौर पर, एक छात्र के तौर पर, एक कंपटीशन एग्ज़ाम के कैंडिडेट के तौर पर आपको ये सब जानना बड़ा आवश्यक होता है। चूँकि हम संविधान को लेकर बहुत सारी गलत फहमियों में रहते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें ठीक से नहीं पता होती। इवन मैंने कई दफ़ा ऑफलाइन क्लासेस में देखा है कि स्टूडेंट्स को आसपास होने वाले इलेक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता कि ये इलेक्शन क्यों हो रहे हैं या इस इलेक्शन से कहाँ सरकार बनेगी। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि पहले इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बात होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इस वीडियो को पहले डालना उचित समझा ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि शासन व्यवस्था कैसे काम करती है। इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे भारत के संविधान की निर्माण प्रक्रिया की बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कि किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका जो कि सर्वोच्च होती है, इसके अलावा विधायिका और उसके अलावा कार्यपालिका। देखिएगा, मैं आपको पहले यहाँ समझा दूँ। देखिएगा, विधायिका कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। विधायिका क्या है भी चर्चा करेंगे। कानून का निर्माण जब विधायिका करती है तो न्यायपालिका उस कानून की जांच करती है। न्यायपालिका उस कानून की जांच करती है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है वो कहीं संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कई दफ़ा कुछ ऐसे कानून बना देती हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ होता है। अर्थात राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो ना करता हो, संविधान की जो मूल भावना है उसको फॉलो ना करता हो, तो न्यायपालिका क्या करती है, उस कानून को कैसा असंवैधानिक करार दे देती है। असंवैधानिक, ध्यान रखिएगा, असंवैधानिक यानी कि संविधान के विरुद्ध करार देती है और ऐसा कानून अपने आप कैंसिल हो जाता है। विधायिका ने अगर कोई कानून बनाया है तो न्यायपालिका उसकी जांच करेगी कि ये कानून संविधान की मूल भावना के अकॉर्डिंग है, ऐसा तो नहीं संविधान के खिलाफ ये कानून हो। अगर वह संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे कैंसिल कर देगी, और अगर संविधान की भावना के साथ है, संविधान की भावना का कहीं भी विरोध नहीं करता है कानून, तो वो कानून अमल में आ जाएगा। अब जब कानून बन गया है तो कानून की जांच न्यायपालिका ने कर ली। अब उस कानून के अकॉर्डिंग कार्यपालिका काम करेगी। जो काम करेगी कार्यपालिका किसके हिसाब से करेगी, जो कानून किसने बनाया है, विधायिका ने जो कानून बनाया है उसके अकॉर्डिंग कार्यपालिका काम करेगी। अगर किसी भी कानून का उल्लंघन होता है तब भी कौन हस्तक्षेप करेगा, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का पहला काम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना। न्यायपालिका का पहला काम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना कि ये कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है, और जब वो कानून सही है, संविधान के खिलाफ नहीं है, तो उस कानून अमल में आ जाता है, वो कानून लागू हो जाता है। उस कानून के अकॉर्डिंग कौन काम करेगी, कार्यपालिका। कार्यपालिका जो भी काम करेगी वो उस कानून के अकॉर्डिंग काम करेगी, और कार्यपालिका किसी भी कानून का अगर उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करती है और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यानी कि कोर्ट का पहला काम तो ये था कि जो भी कानून बने, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, उसकी जांच करे कि ये कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है, खिलाफ है तो उसे कैंसिल कर दे, और नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उस कानून के अकॉर्डिंग काम करेगी कार्यपालिका, और कार्यपालिका किसी कानून का उल्लंघन करे या कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करे तब भी कोर्ट क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है, उस कानून का अनुपालन सुनिश्चित करती है। तो ये तीनों अंग हो गए। एक कानून बनाएगा, दूसरा उस कानून की जांच करेगा, तीसरा उस कानून के अकॉर्डिंग काम करेगा, और अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तब भी न्यायपालिका काम करेगी। तो आशा करता हूँ कि मोटे रूप से 3 काम आपको समझ में आ गए होंगे कि विधायिका कानून बनाएगी,
उस कानून की जांच करेगी न्यायपालिका। कानून अगर संविधान के खिलाफ है तो कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, और कानून के खिलाफ नहीं है तो कानून आगे चलेगा, लागू हो जाएगा। उस कानून के अकॉर्डिंग कार्यपालिका काम करेगी। जो भी आपके देश में काम होते हैं, जितने विभाग के काम होते हैं, सब कौन करता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका किसी कानून का उल्लंघन करे या कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करे तब भी न्यायपालिका उस कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेगी कि इस कानून का पालन होना चाहिए। तो आपको ये 3 समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले एक एक को डीप में लेते हैं, है ना। एक ओवरव्यू आपको हो गया होगा। भारतीय शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसी है? सर्वोच्च न्यायपालिका है। सबसे ऊपर कौन है भारत में? न्यायपालिका है। और ये भारत की शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। भारत की शासन प्रणाली संघीय है। कैसी है? संघीय, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है उसमें बहुत सारे राज्य हैं, आपको पता है इस समय, और राज्यों का संघ है भारत। तो भारत एक संघ है, लेकिन याद रखिएगा न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है, यानी कि न्यायपालिका का एक ही स्वरूप है। भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, शासन व्यवस्था संघीय है कि केंद्र की शासन व्यवस्था अलग होगी, राज्य की शासन व्यवस्था अलग होगी, लेकिन न्यायपालिका जो भारत में कैसी है? वो एकीकृत है। इंग्लिश में इसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि भारत की शासन प्रणाली संघीय है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति, शंकु ऐसा आप समझते हैं, शंकु ऐसा होता है ना, इस शेप में होता है शंकु, शंकु की आकृति का है। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही बात है। अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय कह दूं या मैं कह दूं उच्चतम न्यायालय, एक ही बात है। या मैं इंग्लिश में कह देता हूं उसको सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं इसको, दैट इज SC। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक ही बात है। तो भारत की न्यायपालिका की आकृति कैसी है? शंकु जैसी। और न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। जबकि शासन प्रणाली कैसी है? संघीय है। संघीय का मतलब क्या है? कि एक संघ सरकार होती है और बाकी राज्य सरकारें होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है एक संघ सरकार, संघ मतलब केंद्र सरकार, और बाकी राज्यों की सरकार। तो यहाँ देखेंगे भारतीय न्यायपालिका का संगठन कैसा है? शंकु की आकृति का है। तो सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, जो कि भारत में कहाँ है? एक ही है, दिल्ली में है। इसके नीचे कौन आया? उच्च न्यायालय, इसे कहते हैं हम हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय को हम क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं। और हाई कोर्टों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25 है। जब हम हाई कोर्ट का अध्ययन करेंगे राज्य वाले भाग में, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वर्तमान में इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं? 25। फिर अब आपने देखा टॉप पे सुप्रीम कोर्ट हो गया एक, इसके नीचे हाई कोर्ट हो गए, टोटल 25, है ना। कुछ राज्यों में नहीं है तो पड़ोसी राज्य के हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, और बाकी ज़्यादातर राज्यों में अपने अपने हाई कोर्ट हैं। चर्चा करेंगे हाई कोर्ट के चैप्टर में। इसके अलावा हर जिले में एक न्यायालय होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय आपने देखा होगा, आप जिस जिले मुख्यालय में जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ पे एक जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। फिर एक मुंसिफ न्यायालय होता है, एक जिले में कई सारे होते हैं। मुंसिफ न्यायालय एक जिले में कई सारे होते हैं। और इसके अलावा गांव में एक न्याय पंचायत भी होती है। तो ये आपकी भारत की न्यायपालिका का स्वरूप है कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे उच्च न्यायालय, टोटल 25 हैं। हर जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, एक जिले में कई सारे मुंसिफ न्यायालय होते हैं, और एक गांव में एक न्याय पंचायत होती है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो ये भारतीय न्यायपालिका का संगठन है जो शंकु की तरह है, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है। काम मैंने आपको बता दिया था न्यायपालिका का, कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है, और जो कानून बन गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करती है कि कोई कानून असंवैधानिक ना बनने पाए। कोई भी कानून ऐसा ना हो जो असंवैधानिक हो, जो संविधान के खिलाफ हो। और जब कोई कानून बन जाए और वो बिल्कुल सही हो तो उस कानून का अनुपालन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कानून तो बन गया है लेकिन राज्य सरकार है या केंद्र सरकार उस कानून का उल्लंघन कर रही है, या कोई व्यक्ति या कोई संस्था उस कानून का उल्लंघन कर रही है। तो न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करता है। सबसे पहला काम क्या है? न्यायपालिका, जो कि मैंने बताया, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है और वैधानिक कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। जितने भी वैधानिक कानून हैं, जितने भी लीगल लॉ हैं, है ना, जितने भी नियम कानून बना दिए गए हैं और जो बिल्कुल संविधान के अनुरूप हैं,
उन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। अगर कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी कानून का उल्लंघन करेगा तो कौन देखेगा? उसको कोर्ट देखेगी। और अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून की जांच भी कौन करेगी? न्यायपालिका के। ये कानून कहीं किसके? संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अब देखिएगा दूसरा पार्ट, विधायिका की बात करते हैं, इसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। मेन काम क्या है इसका? कानून बनाना। अब विधायिका जो कानून बनाएगी तो विधायिका दो तरह की होती है, संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। अब देखिएगा कानून कौन बनाएगा, कैसे कैसे बनाएगा, तो मैं ये यहाँ से साफ कर देता हूँ। देखिएगा जब संविधान बनाया गया उस समय शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। जब हम 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं तब बात करते हैं। शक्तियों का बंटवारे से मतलब क्या है? देखिएगा हम एक नागरिक के तौर पे भारत में रहते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे डिपार्टमेंट आप देखते हैं, जैसे विद्युत विभाग है, जैसे सड़क विभाग है, रेलवे है, सेना है, पुलिस है, न्यायालय का जो सिस्टम है वो भी एक डिपार्टमेंट है। या इसके अलावा हम देखें जनगणना विभाग होता है, कृषि विभाग होता है, सिंचाई विभाग होता है, अंतरिक्ष डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये डिपार्टमेंट को ही शक्ति कहा जाता है। इन डिपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है? शक्तियाँ कहा जाता है, या इनको विषय कह देते हैं। अब देखिएगा, अब जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया? शक्तियों का बंटवारा किया कि ये शक्तियाँ केंद्र की हैं, ये शक्तियाँ राज्य की हैं और ये शक्तियाँ कॉमन हैं। यानी कि डिपार्टमेंट बांट दिए आपस में। तो डिपार्टमेंट 3 तरह से बांटे। पहला बांटा संघ सूची। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट थे या कौन कौन से विषय थे जो किसके अंडर में आते थे? केंद्र सरकार के अंडर में। आज भी ये सूची काम करती है। तो संघ सूची में वो विषय डाले गए जो किसके अंडर में है, जिन पे शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को। दूसरी सूची कौन सी? राज्य सूची, इसमें जो विषय हैं उन पे शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। और तीसरी सूची समवर्ती सूची, इसमें जो विषय हैं इन पे दोनों को अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है ना और केंद्र को भी अधिकार है। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनको मैं शक्ति कह रहा हूँ या जिनको विषय कह रहा हूँ, इन विषयों को 3 भागों में बांट दिया। संघ सूची ये किसके अंडर में है? केंद्र सरकार। राज्य सूची किसके अंडर में? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची दोनों के अंडर में है। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं इंडिया में, टोटल आप जितने भी डिपार्टमेंट देखते हैं उनमें जो डिपार्टमेंट इस सूची में है, संघ सूची में, उन पे कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी। जो विषय, जो सब्जेक्ट, जो शक्ति है, जो डिपार्टमेंट संघ सूची में है उन पे कानून कौन बना सकती है? केंद्र। और राज्य सरकार उन पे कानून नहीं बना सकती। कुछ विषय किसके अंदर में आते हैं? कुछ डिपार्टमेंट या शक्ति किस में आएंगी? राज्य सूची में। उन पे कानून कौन बनाएगा? केवल राज्य बनाएगा। यानी कि जो डिपार्टमेंट या जो शक्ति है, जो विषय संघ सूची में है उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। जो सब्जेक्ट, विषय या डिपार्टमेंट राज्य सूची में है उस पर कानून राज्य बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और जो सब्जेक्ट समवर्ती सूची में है उस पर कानून दोनों बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और केंद्र बना सकता है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं कहता हूँ शिक्षा, तो शिक्षा किसका विषय आता है? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो इस शिक्षा के ऊपर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर कभी मान लीजिए राज्य ने कोई कानून बनाया और उसी मुद्दे को लेके शिक्षा के अंतर्गत केंद्र ने कानून बना दिया। अगर मान लीजिए कोई मैटर ऐसा हुआ कि राज्य और केंद्र का कानून एक दूसरे के विरोध में है, मान लीजिए शिक्षा के संबंध में, क्योंकि शिक्षा किसका विषय हो गया? समवर्ती सूची का, तो इस पर राज्य सरकार भी बना सकती है कानून और इस पर केंद्र सरकार बना सकती है। इन केस के राज्य ने भी कानून बना दिया और केंद्र ने बना दिया, लेकिन दोनों कानून किसी समय एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए तो केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का कानून कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का जो मामला था, शिक्षा मित्रों को यूपी गवर्नमेंट ने बिना टेट के टीचर बना दिया था, बिना टेट पास के उनको टीचर बना दिया था। आपको पता होगा शिक्षा मित्रों को बीच में टीचिंग स्टैंडर्ड वाली सैलरी मिल रही थी करीब 45,000। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा
और इस पर बहस हुई, तो फिर ये निकल के आया कि केंद्र सरकार ये कहती है कि बिना टेट के टीचर नहीं बनेगा, राज्य सरकार ने अपने यहाँ टेट से छूट दे दी। तो दोनों कानूनों पे क्या हुआ, टकराव हुआ ना, कि केंद्र कहता है कि बिना टेट के टीचर की भर्ती नहीं होगी प्राइमरी में, और राज्य ने उसको अलाउ कर दिया। तो दोनों कानून टकराए तो किसका माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, अगर कोई विषय संघ सूची का है तो उस पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी, अगर कोई कानून राज्य सूची का है तो उस पर राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, और अगर समवर्ती सूची का विषय है तो उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव होगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का कानून अपने आप खारिज हो जाएगा। अब देखिएगा, इन विषयों पर कौन बनाएगा, विधायिका। मैं जो राज्य सरकार कह रहा हूँ तो ये विधायिका की बात हो रही है कि विधायिका कानून बनाएगी, विधायिका कानून बनाएगी, और न्यायपालिका क्या करेगी, उस कानून की जांच करेगी, और कार्यपालिका उसी कानून के हिसाब से काम करेगी। तो विधायिका दो तरह की, विधायिका काम आप समझ गए, इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, कानून बनाना। तो पहली है संघीय विधायिका, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, और दूसरी राज्य विधायिका। संघीय विधायिका में कौन आती है, संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कानून कौन बनाती है, संसद। संसद के 3 विषय, 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो जितने भी संघ सूची के विषय हैं, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, या समवर्ती सूची के जो विषय हैं, दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। इन दोनों विषयों पर कानून कौन बनाएगी, संसद, क्योंकि ये संघ में आते हैं। अगर राज्य की बात करें तो राज्य विधायिका में क्या होता है, राज्य विधानमंडल। जैसे संघीय विधायिका में कौन थी, संसद, वैसे ही राज्य विधायिका में क्या होती है, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल किस किस से मिलकर बना होता है, राज्यपाल से। जैसे संसद मिलकर बनी थी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से, वैसे राज्य का विधानमंडल मिलकर बना तो राज्यपाल से, विधानसभा से। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्य का विधानमंडल डिपेंड करता है कि इन 3 से मिलकर बना होगा या 2 से। जैसे विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है, विधान परिषद केवल वर्तमान में 6 राज्यों में है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 6 राज्यों में है। तो इन 6 राज्यों में विधानमंडल जो बनेगा, इन 6 राज्यों जो मैंने नाम लिया आपसे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। बाकी के राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा। यानी कि जिस राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ पे विधानमंडल इन तीनों से मिला के बनेगा, और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर बनेगा। तो विधानसभा के मेंबर को MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप देख रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद के मेंबर को MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा का मेंबर MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद का मेंबर MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और संसद का मेंबर MP कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, चाहे वो लोकसभा का हो, इसको सांसद कहते हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, संघ की विधायिका में संसद हो गई, संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये फिक्स हैं। और राज्य विधायिका में क्या आता है, राज्य विधानमंडल, जिसमें 2 अंग तो हैं, सब जगह मिलेंगे आपको, राज्यपाल और विधानसभा। और जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें आपको ये विधान परिषद भी शामिल हो जाती है राज्य विधानमंडल में। तो संघीय विधायिका कानून बनाएगी किस पे, संघ सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय पर। और राज्य विधानमंडल विषय किस बनाएगा, राज्य सूची वाले विषयों पर। और किस पर, समवर्ती सूची वाले विषयों पर। यानी कि ये संसद कानून बनाएगी संघ सूची वाले विषयों पर और समवर्ती सूची वाले विषयों पर। राज्य विधायिका अर्थात राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा राज्य सूची वाले विषय पर और समवर्ती सूची वाले विषय पर। तो ये दोनों कानून बनाएंगे। और जब कानून बन जाएगा तो जांच कौन करेगा इनकी, न्यायपालिका जांच करेगी। अब देखिएगा आप, आइए तीसरा पार्ट बचा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा पार्ट जो बचा वो आपका बचा कार्यपालिका। तो न्यायपालिका की बात आपसे हो गई, न्यायपालिका है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 25, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उसके बाद मुंशिफ और उसके बाद ग्राम पंचायत है ना, न्याय पंचायत जो होती है। तो ये हो गए टोटल। फिर बात करिए विधायिका की।
विधायिका में आपके दो हो गए, संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका को हम क्या कहते हैं, संसद, और राज्य की विधायिका कहते हैं विधानमंडल कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। संसद में आपके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। विधानमंडल के 2 अंग तो होंगे ही होंगे, राज्यपाल और दूसरा विधानमंडल, विधानसभा। और तीसरा अंग अगर किसी राज्य में है तो विधान परिषद भी इसमें आ जाएगी, अगर है उस राज्य में तो, ठीक है ना। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, 6 में है वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो 6 राज्यों की विधान परिषद विधानमंडल में शामिल हो जाएगी। तो ये न्यायपालिका हो गई, विधायिका हो गई। विधायिका ने क्या बना दिया, कानून। केंद्र वाले ने अपने विषय बनाया, राज्य वाले ने अपने विषय बनाया। संपत्ति सूची पे दोनों वो बना सकते हैं। इस कानून की जांच किसने कर ली, न्यायपालिका ने। कानून ओके है। अब तीसरा जो अंग बचता है वो बचता है कार्यपालिका। तीसरा अंग जो बचेगा वो बचता है कार्यपालिका, इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम क्या है, जो कानून बने हैं उन कानून के हिसाब से शासन करना, काम करना। कार्यपालिका का काम है जो कानून विधायिका ने बना दिए हैं और न्यायपालिका ने कह दिया ये कानून ओके है, ये संविधान के अकॉर्डिंग है, तो कार्यपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका उस कानून के अकॉर्डिंग काम करेगी। और कानून के अकॉर्डिंग काम करेगी या किसी कानून का उल्लंघन करेगी तो न्यायालय उसकी जांच करेगा और कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराएगा कि कहीं भी कोई कानून ऐसा ना हो कि टूटे। अब देखिएगा, जैसे विधायिका 2 तरह की थी, संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका, इसी तरह से कार्यपालिका 2 तरह की है। तो कार्यपालिका की अगर बात करें 2 तरह की, संघ की कार्यपालिका, ठीक है ना, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, और दूसरी काय की, राज्य की कार्यपालिका। एक कार्यपालिका किसकी, संघ की, और एक कार्यपालिका किसकी, राज्य की। संघ की कार्यपालिका की अगर बात करें तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले कौन होगा, राष्ट्रपति। कौन होगा, उपराष्ट्रपति। इसके बाद क्या होगा, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, एक प्रधानमंत्री। ये लोग काय में आ जाएंगे आपके, संघ की कार्यपालिका में। यानी कि जो कानून विधायिका ने बना दिए उन कानून के आधार पर संघ की कार्यपालिका केंद्र सरकार में काम करेगी। और संघ की कार्यपालिका में होता कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सारे मंत्री होते हैं। उन मंत्रियों का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। हर मंत्री पे कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है, तो जो डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, केंद्र सूची वाले, संघ सूची वाले, उनके मंत्री यहाँ बैठे होते हैं। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो सबसे पहले कौन होगा, राज्यपाल। उसके बाद कौन होगा, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के अंडर में क्या होंगे, सारे मंत्री, तो क्या कहेंगे, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, तो ये क्या होगी, संघ की कार्यपालिका। जैसे संघ की हो, ये राज्य की कार्यपालिका होगी, ये संघ की हो गई। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। केंद्र सरकार के सारे काम किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति। राज्य के सारे काम किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। और बाकी की ये सब लोग इसको हेल्प करने के होते हैं, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आपने देखा शासन के 3 अंग होते हैं। अब मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आप विधायिका ले लो। विधायिका लेजिस्लेचर है ना, ये क्या करेगी, कानून बनाएगी, बनाएगी ना कानून। केंद्र वाली केंद्र के सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी, राज्य वाली राज्य के विषयों पर कानून बनाएगी। इसके बाद न्यायपालिका, हालांकि न्यायपालिका सर्वोच्च है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका का काम क्या है, उस कानून की जांच करना कि ये कानून संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इसके बाद फिर आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करेगी, ये काम करेगी किसके अकॉर्डिंग, इस कानून के अनुसार काम करेगी। कानून के अनुसार नीतियाँ बनाएगी, है ना, बहुत सारी नीतियाँ सरकार बनाती है। रोजगार देने की नीति, सामाजिक सुरक्षा की नीतियाँ, तो वो नीतियाँ किसके आधार पर बनती है, कार्यपालिका की, कानून के आधार पर। कार्यपालिका 2 तरह की बता दी मैंने आपको, संघ की कार्यपालिका
और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में आपके कौन कौन हो गए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के। राज्य में कौन कौन हो गया? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सारे स्टेट गवर्नमेंट के आपके मंत्री हो गए। तो ये सब काम करेंगे किसके आधार पर? कानून के आधार पर। कानून कौन बनाएगा? विधायिका। जांच कौन करेगा उसकी? न्यायपालिका। कानून अगर संविधान के विपरीत है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कानून बन चुके हैं, न्यायपालिका का एक काम तो ये हो गया, जो कानून बना उसकी जांच कर ली, उन्होंने कहा ओके लागू कर दो। उसके बाद न्यायपालिका का दूसरा काम क्या है कि किसी कानून का अगर उल्लंघन होता है तब भी उस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो आशा करता हूँ शासन के तीनों अंग आपको अच्छे समझ में आए होंगे। विधायिका कानून बनाने का काम करती है, चाहे संघ में हो चाहे राज्य में हो। न्यायपालिका उस कानून की जांच करती है। कार्यपालिका उस कानून के अकॉर्डिंग काम करती है, और किसी कानून का अगर उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराती है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में संविधान की विकास की बात करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, और किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में आपसे आसानी से प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। थैंक यू।